अगस्त 2017 में साउथ कोरिया का सबसे पावरफुल आदमी हैंडकफ्स में कोर्ट रूम में एंटर करता है। इसका नाम था ली जेयोंग, दी बिलियनियर हेयर और सैमसंग एम्पायर का डे फैक्टो लीडर। जब ये न्यूज बाहर आई तो इसने सिर्फ स्टॉक मार्केट को नहीं हिलाया, इसने एक पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि इसकी वजह से साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट तक को उनके पोस्ट से हटना पड़ा और 20 साल के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि $38 मिलियन की इस रिश्वतखोरी में बड़े बड़े लोग शामिल थे। आखिर एक सिंगल कॉर्पोरेट लीडर की वजह से एक पूरा देश संकट में क्यों आ गया? क्योंकि साउथ कोरिया में एक फेमस कहावत है, आप मौत और टैक्सेस से तो फिर भी बच सकते हो, पर सैमसंग से कभी नहीं। जब वेस्टर्न देश सैमसंग के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने पॉकेट में रखा गैलेक्सी फोन या अपने लिविंग रूम का स्मार्ट टीवी याद आता है। पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बस एक मैसिव आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा है। सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट स्टेट है जो $300 बिलियन से ज्यादा एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है, जो साउथ कोरिया की पूरी जीडीपी का नियरली 20% है। इस नंबर के बारे में एक सेकंड के लिए सोचो। एक सिंगल कंपनी एक पूरे देश की 20% इकोनॉमी चलाती है। अगर सैमसंग कल को कोलैप्स हो जाए तो एक पूरा G20 नेशन कैटास्ट्रोफिक डिप्रेशन में डूब जाएगा। 1938 में ड्राइड फिश बेचने वाली एक छोटी सी दुकान कैसे एक $400 बिलियन प्लस के शैडो एम्पायर में बदल गई, जो मिलिट्री टैंक्स, मेगा हॉस्पिटल्स, कार्गो शिप्स, कंस्ट्रक्शन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है। और एक सिंगल फैमिली को पूरे देश पे रूल करने देने की कीमत क्या है? आओ रिपब्लिक ऑफ सैमसंग के पीछे का पर्दा हटाते हैं। सैमसंग कितना बड़ा है ये समझने के लिए हमें ऐसे नंबरों के बारे में बात करनी पड़ेगी जो इतने बड़े हैं कि फेंक लगते हैं। अगर आप साउथ कोरिया में पैदा हुए हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ बिना किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज किए जी लो जो सैमसंग की ना हो। बर्थ आप सैमसंग मेडिकल सेंटर में पैदा होते हो जो सोल में है, एशिया के मोस्ट एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में से एक। लिविंग आप एक ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़े होते हो जिसे सैमसंग C&T ने बनाया है, वो ही सेम कंस्ट्रक्शन डिवीजन जिसने दुबई में बुर्ज खलीफा बनाया था। सिक्योरिटी आपका होम सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है और आपकी लाइफ सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस से बैक्ड है, जो कंट्री का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है जिसके पास $200 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स हैं। एजुकेशन एंड लेजर आप सैमसंग स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी जाते हो, अपने वीकेंड्स एवरलैंड में स्पेंड करते हो, जो साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क है, ऑन्ड बाय सैमसंग। और सैमसंग क्रेडिट कार्ड से फंडेड रिटेल चेन्स में शॉपिंग करते हो। डिफेंस यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे गार्ड करने वाली मिलिट्री ने भी कि 9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर और ऑटोमेटिक सेंट्री गन्स यूज किए हैं, जो ओरिजिनली सैमसंग टेकविन ने डेवलप और मैन्युफैक्चर किए थे। ग्लोबली ये स्केल और भी क्रेजी हो जाता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अकेला हर साल 200 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन्स बनाता है। पर यहां आता है ट्विस्ट नंबर 1, अगर आप एक एप्पल आईफोन भी खरीदते हो तब भी सैमसंग आपसे पैसे कमाता है। ईयर्स से सैमसंग एप्पल के आईफोन्स के अंदर लगने वाले हाई एंड OLED डिस्प्लेज, नैंड फ्लैश मेमोरी और DRAM चिप्स का प्राइमरी सप्लायर रहा है। पीक आईफोन लॉन्च साइकिल्स के टाइम सैमसंग हर एक सोल्ड आईफोन X से रफली $110 का प्योर प्रॉफिट कमा रहा था। एप्पल और सैमसंग दिन में पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए पब्लिक कोर्ट में लड़ते हैं और रात को बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स $multi billion सप्लाई डील्स साइन करते हैं। वो मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट में फैले कार्गो शिपयार्ड्स, केमिकल प्लांट्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ओन करते हैं। वो 70 से ज्यादा सब्सिडरीज में ग्लोबली 2,60,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। पर वॉर में तबाह हुए एक देश ने एक सिंगल फैमिली को इतनी अनकंस्ट्रेंड पावर इकट्ठा कैसे करने दी? नाइनटीन 1938 में ली ब्युंगचुल नाम के एक आदमी ने तेगु में एक मॉडेस्ट ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की जो ड्राइड फिश, लोकल ग्रोसरीज और नूडल्स मंचूरिया एक्सपोर्ट करती थी। उसने इसका नाम सैमसंग रखा, जिसका मतलब है 3 स्टार्स, जो किसी बड़ी, न्यूमरस और पावरफुल चीज को सिंबलाइज करता है। जब 1953 में कोरियन वॉर ने देश को तबाह कर दिया तो साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, जहां पर कैपिटा इनकम $100 प्रति वर्ष से भी कम थी। देश को रीबिल्ड करने के लिए डेस्परेट साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एम्बिशियस बिजनेसमैन के एक सिलेक्ट ग्रुप के साथ एक समझौता किया।
गवर्नमेंट ने चीप लोन्स, टैक्स ब्रेक्स, मोनोपोली प्रोटेक्शन और फॉरेन कंपटीशन से सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया। बदले में इन कंपनीज को दिन रात एक करके हेवी इंडस्ट्री, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। इन स्टेट बैक्ड फैमिली कॉन्ग्लोमरेट्स को चैबल्स के नाम से जाना गया और सैमसंग इन सब का किंग था। 1970 और 80s तक सैमसंग टेक्सटाइल्स और शुगर से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग और पेट्रोकेमिकल्स में एंटर कर गया। पर असली टर्निंग पॉइंट ली के बेटे ली कुनही के अंडर आया, जिसने 1987 में कंपनी की कमान संभाली। 1993 में ली कुनही ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के एक होटल में अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया। उसने सैमसंग के लो क्वालिटी, चीप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा और एक लेजेंडरी स्टेटमेंट दिया, अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। उसने सैमसंग टीवी सेट्स के हजारों पीसेस को सुवोन फैक्ट्री के बाहर जमा करवाया और 2000 एम्प्लॉयज के सामने उन्हें जलाकर राख कर दिया। क्वालिटी कंट्रोल के यूएस रेडिकल स्टेप ने सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन जायंट को बर्थ दिया, जिसे हम आज जानते हैं। सैमसंग ने मेमोरी चिप्स में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, एक हाई रिस्क गैम्बल जो रंग लाया जब उन्होंने ग्लोबल DRAM मार्केट का 40% से ज्यादा हिस्सा कैप्चर कर लिया। अर्ली 2000 के दशक तक सैमसंग सिर्फ साउथ कोरिया को बिल्ड नहीं कर रहा था, सैमसंग ही साउथ कोरिया बन चुका था। और तभी एब्सोल्यूट पावर की डार्क साइड सामने आने लगी। जब एक सिंगल कॉरपोरेशन एक कंट्री की वेल्थ का नियरली 20% अकाउंट करती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसी के बीच की बाउंड्री खत्म हो जाती है। इनहेरिटेंस टैक्सेस में बिलियंस पे किए, $400 बिलियन से ज्यादा के एम्पायर पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए ली फैमिली ने कॉम्प्लेक्स क्रॉस शेयर होल्डिंग्स का सहारा लिया, जहां सब्सिडरी ए सब्सिडरी बी में शेयर्स ऑन करती है, जो सब्सिडरी सी में शेयर्स ऑन करती है, जो वापस लूप होकर सब्सिडरी ए को ऑन करती है। इस चक्रव्यूह ने फाउंडिंग फैमिली को टोटल स्टॉक का 2% से 3% से भी कम ओन करते हुए पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने की पावर दी। पर 2015 में परिवार के सामने एक बड़ा संकट आया। उन्हें एजिंग फादर के जाने से पहले हेयर ली जे योंग का कंट्रोल मजबूत करने के लिए दो क्रूशल सैमसंग एंटिटीज, सैमसंग C&T और चेल इंडस्ट्रीज का मर्जर करवाना था। फॉरेन इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स ने इस मर्जर का विरोध किया, इसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ धोखा और प्योरली ली फैमिली को फायदा पहुंचाने का जरिया बताया। सैमसंग को मर्जर पास करवाने के लिए एक डिसिसिव वोट चाहिए था, और वो वोट था नेशनल पेंशन सर्विस ऑफ साउथ कोरिया का, जो मिलियंस ऑफ आम नागरिकों के रिटायरमेंट फंड्स मैनेज करता था। यहां आता है ट्विस्ट 2। पेंशन फंड का वोट सैमसंग के फेवर में आए। इस पूरे खेल को सफल बनाने के लिए सैमसंग ने कथित तौर पर करोड़ों डॉलर गुप्त फाउंडेशनों और शेल कंपनियों में भेजे। इन संस्थाओं को चोई सून सिल कंट्रोल करती थीं, जो दक्षिण कोरिया की तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हे की सबसे भरोसेमंद सहयोगी और सीक्रेट सलाहकार थीं। सैमसंग ने चोई सून सिल की बेटी के लिए करीब $10 लाख का एक लग्जरी घोड़ा तक खरीद दिया, जिसका नाम था विताना 5। लेकिन 2016 में सब कुछ बदल गया। जैसे ही खोजी पत्रकारों ने इस पूरे पैसों के खेल का पर्दाफाश किया, पूरा दक्षिण कोरिया उबल पड़ा। लाखों लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। ये विरोध प्रदर्शन देश के इतिहास के सबसे बड़े कैंडललाइट प्रोटेस्ट में बदल गए। नेशनल पेंशन चीफ अरेस्ट हो गया। प्रेसिडेंट पार्क ग्युन-हे इम्पीच हुई, ऑफिस से हटाई गई और उन्हें 20 साल की जेल हुई। और 2017 में सैमसंग के प्रमुख ली जे-योंग को रिश्वतखोरी, झूठी गवाही और गबन जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। क्या आखिरकार वो पल आ ही गया था जब कानून ने इस अजेय साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था? पूरा सच ये नहीं था। अब आता है ट्विस्ट नंबर 3, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही सब कुछ बदल गया। एक अपीलीय अदालत ने ली जे-योंग की जेल की सजा पर रोक लगा दी और वे जेल से बाहर आ गए। बाद में एक दूसरे मामले में थोड़े समय की सजा काटने के बाद 2022 में उन्हें राष्ट्रपति की ओर से पूर्ण माफी भी मिल गई। आखिर क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरियाई सरकार ने खुलकर कहा कि देश की आर्थिक रिकवरी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अरबों डॉलर के निवेश और अमेरिका चीन की टेक कंपनियों से मुकाबला करने के लिए ली जे-योंग का सैमसंग की कमान संभालना बेहद जरूरी है। जरा इस विडंबना को देखिए। जिस शख्स को सरकार को रिश्वत देने के आरोप में जेल हुई थी, उसी शख्स को उसी सरकार ने यह कहकर माफ कर दिया कि आपके बिना हमारा देश नहीं चल सकता। यहीं से एक बात बिल्कुल साफ हो गई।
सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं था, बल्कि ऐसा साम्राज्य बन चुका था जो टू बिग टू फेल एंड टू बिग टू जेल, यानी इतना बड़ा कि उसे डूबने भी नहीं दिया जा सकता और इतना ताकतवर कि उसे जेल में भी नहीं रखा जा सकता। आज सैमसंग दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में सैमसंग डिजिटल सिटी चलाता है। 390 एकड़ में फैला एक निजी कॉरपोरेट शहर। यहां अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, मेडिकल सेंटर, हेलीपैड और हजारों इंजीनियरों के रिसर्च लैब्स मौजूद हैं। और जैसे जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड माइक्रोचिप्स और वैश्विक चिप वॉर के द्वार में आगे बढ़ रही है, सैमसंग वैश्विक शक्ति के केंद्र में बैठा है। इसके सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज के बिना स्मार्टफोन, एआई सर्वर और आधुनिक सैन्य तकनीक की वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। सैमसंग ने दक्षिण कोरिया को युद्ध की तबाही से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल होने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसी सफर में उसने एक ऐसी आधुनिक दुनिया भी बना दी जहां एक निजी कंपनी की ताकत कई बार किसी देश की सरकार के बराबर या उससे भी ज्यादा नजर आती है। तो सवाल यह है, क्या सैमसंग औद्योगिक नवाचार और विकास की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है, या फिर ये एक चेतावनी है कि जब कोई निजी कंपनी किसी देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बेहद ज्यादा प्रभाव हासिल कर लेती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही और गहरी बिजनेस और इकोनॉमिक स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।